और एक रिलेशन भी साथ में दिया जा रहा है। रिलेशन क्या है? निकेल सॉलिड स्टेट निकेल +2 and concentration is 0.01 m. Copper +2 0.1 है अपॉन CuS और वैल्यू दी जा रही है E0 की Cu प्लस इज इक्वल टू -0.34 और दूसरी वैल्यू दी जा रही है निकेल के लिए Ni+2 इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट। ये वैल्यू दी जा रही है। क्वेश्चन जो है पुराने पैटर्न पर ही चलेगा। जो पुराना पैटर्न रहा है क्वेश्चन लगाने का, उसी पैटर्न पर आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन सभी के लिए लिखा जाएगा। हाफ सेल रिएक्शन के बाद जो है ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा होगा मल्टीप्लाई करके, और फिर जो है देखिएगा किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है, और फिर वैल्यू देख लीजिएगा कि वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल की दी जा रही है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी जा रही है। अगर कोई भी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी जा रही है तो उसे आप बदल लीजिएगा रिडक्शन पोटेंशियल में। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करिएगा और सारी वैल्यू को रख दीजिएगा। क्वेश्चन में आर और एफ की वैल्यू दी गई है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आर और एफ की वैल्यू वही हम लोग रखते भी हैं। तो अगर आप चाहें तो आर और एफ को लिख सकते हैं, अदरवाइज सीधे 0.0591 भी चलेगा। तो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू वही आएगी। दिया है तो आप लिख लीजिए क्या करना है। जब देखो मैं इसका आंसर जो आप लोग भेजे थे, अफजल का आंसर कितना रहा है? 0.26 आना चाहिए। ठीक है, जो कल क्वेश्चन था अफजल का 0.26 आंसर आ रहा है, और मकसूद का आ रहा है। मकसूद तो कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई, क्यों? इसका 0.16 आ रहा है। आंसर आना चाहिए मकसूद 0.26 आना चाहिए। कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? जी सर, इलेक्ट्रॉन में सर मिस्टेक हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इधर से। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तुमने 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो सर वही मिस्टेक है यस ये। सर, वही मिस्टेक। वही मिस्टेक हो रही है। ठीक है, कर लेना सही। बाकी 2 ही बच्चों ने सर मेरे पास कर रहे भेजा हैं। हुआ है, और किसी ने मुझे आंसर करके नहीं भेजा हुआ है। केवल 2 बच्चों ने भेजा है। एक बच्चे ने पूछा सर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड क्या है, लैब कोड क्या है। अरे उससे देख, आयुष मिश्रा, उससे देख लो क्या आपका है,
जो सिलेबस है एकेटीयू का, वहां से देख लो, मिस्टेक सर होने मिल के गया, चांस। हो गया, हो गया, हाँ, ठीक ठीक। हो गया सर। सभी लोग करने का प्रयास करें, जिससे एटलीस्ट सभी लोग क्वेश्चन कर ले जाया करें। एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन होगा एक ही जैसे पैटर्न पर। अभी भी आप कहीं समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कहीं पर दिक्कत है। नवीन सिंह। किसी ने कुछ किया? यस सर, हो रहा है।
नेहा मौर्य, नेहा मौर्य भेजिए, देखिए क्या किया। दीपक सिंह, दीपक भेजें। अर्चना भारती, अर्चना भी भेजो। अंजलि, अब्दुल्ला, अभिषेक राय, अभिषेक गौड़, जो लोग कुछ कर रहे हैं भेजें। श्याम सुंदर चौहान, सर सेंड कर दीजिए, दिए देख लीजिएगा व्हाट्सएप पे। सेंड कर दी हो। यस सर। प्रियंका सहानी, यस सर। ओके प्रियंका, देखते हैं। सर भेज रहे हैं अभी। हाँ ठीक है ठीक। ऐसे बच्चों का नाम भाई, जो बच्चे भेजते हैं उससे कुछ नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि रहें तो भेजा हो जब भी कुछ कर रहे हैं। गलत सही कुछ तो क्या करें यहाँ पे, ज्यादा ज्यादा गलत होगा और क्या होगा। उसे पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। सर सेंड किए हैं, देख लीजिए। ओके देख। रोशनी का आया है, 3-4 लोग का आ गया, ठीक है। सर आंसर है 0.26। अच्छा ये अमित है। ओके अमित, तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.26। देखें भाई आंसर सर वो 0.2। कुछ दिन वाला है सर। अच्छा वो पुराना है। जी सर। हाँ ठीक है, तब पुराना सही है, ठीक ओके। जी सर। उसके बाद एक आया है, किसका है, प्रियंका का, ठीक प्रियंका का देख रहे हैं। प्रियंका का आंसर आ रहा है 0 पॉइंट, कितना आ रहा है बेटा, 0.58 आ रहा है, 5897। यस सर। कुछ मिस्टेक है, कुछ डेसिमल बहुत ज्यादा हो गया है। डेसिमल के बाद जीरो बहुत ज्यादा हो गया है। 0.0295 है, तुम्हारा 0.000295 आ रहा है। ये कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक करो। मकसूद का मेरे पास है 0.61, इसका आंसर आ रहा है मकसूद का। मकसूद का 0.61, बढ़िया है भाई मकसूद, ठीक है। हाँ -1 हो जा रहा है, ठीक है, -1 हो जा रहा है। log 0.1 की वैल्यू -1 है, ठीक है। 0.592/2, ओके। बस ये तो कैलकुलेशन आसान था। 0.591/2 है और मल्टीप्लाई में -1 है, ओके। मकसूद सही तुम्हारा। रोशनी का देख रहा हूँ, रोशनी, रोशनी बहुत आधा अधूरा भी तो है, अभी तो शुरू किया क्या ये। सर माइनस में आ रहा है मेरा। रोशनी का एक ही पेज आया मेरे पास, उसमें खाली रिएक्शन लिखा हुआ है। अच्छा नीचे भी है, अच्छा अच्छा ठीक, एक मिनट, नीचे भी है 0.59। सर हाँ हाँ सर हाँ ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.59 आ रहा है। सर माइनस में मेरा आ रहा है। कौन है, सर एक बार देख लीजिए, भेजे हैं। अंतिमा है, अच्छा देखते हैं। ठीक है भाई रोशनी, ठीक है भाई रोशनी, बढ़िया एकदम। वही पुराने बच्चे भेजते हैं जो रोज भेजते हैं, कुछ नए नहीं भेजते हैं। नए वाले चुपचाप खाली बैठे रहते हैं। 0.56 आ रहा है तुम्हारा आंसर, कुछ मिस्टेक है लग रहा है क्या। सर 61 आ माइनस में रहा आ है। रहा है, एक बार चेक। सर अच्छा ई माइनस, नॉट की वैल्यू माइनस। अच्छा हाँ जी, तुम्हारा माइनस में आ रहा है वैल्यू, अच्छा ठीक है ठीक। कहीं मिस्टेक कर रही हो, दिखाते हैं, अभी करके दिखाते हैं सर तुमको। एक बार जो है उसमें -0.34 ही है ना। हाँ तुम उसको सही से ये नहीं कर पाई, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, चेंज होगी वैल्यू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चेंज होगी वैल्यू। हाँ अमित सही आ रहा है तुम्हारा, 0.61 ही आ रहा है, ठीक है। जी सर, ठीक सर। तो 1 2 3 4 5, 5 या 6 बच्चे भेज रहे हैं 23 बच्चों में से, मतलब 22 बच्चों में से। बाकी सब ऐसे बैठे रहते भाई।
देखिए करके देखिए, क्वेश्चन करके देखते हैं। आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, यहां से रिलेशन मिलते हैं हमको। तो देखिए क्या है, NiS लिखते हैं ऐसे, ये हाफ सेल रिएक्शन लिखा जा रहा है, यहाँ लिख सकते हैं हाफ सेल रिएक्शन। तो ये कन्वर्ट हो रहा है Ni2+ में ऐसा, और कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन में लिख सकते हैं। इधर देखें, Ni का Ni2+ में कन्वर्जन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तभी तो +2 चार्ज आएगा। और उसको दिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे ऐसे ये। और अगर चार्ज में बढ़ोतरी हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बिहेवियर एनोड की तरह होगा इसका। ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन जो वैल्यू रखेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, ये मैंने आपको बार बार बोला है। अब देखते हैं वैल्यू कौन सी दी गई है। तो निकेल के लिए देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है Ni से Ni+ के लिए, वैल्यू ये दी जा रही है। देखिए Ni से Ni2+ के लिए वैल्यू दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ऑक्सीडेशन की है और हमें वैल्यू किसकी रखनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ये जो वैल्यू दी जा रही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी जा रही है, यानी इसके साइन को चेंज कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की। तो यानी जब वैल्यू यहाँ रखेंगे हम तो साइन को चेंज करके रखेंगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि वैल्यू हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही रखी जाएगी। तो जो वैल्यू यहाँ E0 रखी जाएगी वो रखी जाएगी -0.25 वोल्ट। ये अंतिमा यहीं पे कुछ मिस्टेक कर रही है, इसीलिए उसका माइनस में आ रहा था। अगला देखें, अगला ये रिलेशन है। इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे तो ये है Cu2+ ऐसा, और कन्वर्जन दिखाया जा रहा है किसमें, Cus में, ये कन्वर्जन दिखाया जा रहा है। साथ में कंसंट्रेशन चाहे तो लिख सकते हैं, M होगा यहाँ पे ऐसा। इस कन्वर्जन के लिए यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होने चाहिए ऐसे, ये कन्वर्जन है। अब देखिए यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है Cu2+ का Cu में। अब वैल्यू देखते हैं किसकी दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है देखिए Cu का Cu2+ में, रिवर्स ऑर्डर में दी जा रही है। मतलब यहां पर जो वैल्यू फिर से दी जा रही है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बता रहा है, लेकिन वैल्यू हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की। तो फिर से आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन चेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने का मतलब हो जाएगा E0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +0.34 वोल्ट, बस ऐसा। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका यहां से निकेल S प्लस Cu+2, कंसंट्रेशन है इतना, एरो लगा लीजिएगा, और ये हो जाएगा Ni2+, कंसंट्रेशन है इतना, एंड प्लस Cus, ये हो जाएगा। तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, तो इतना लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब है ई सेल आपको निकालना है, और ये होता है E0 और यहाँ पर हम वैल्यू सीधा सीधा चाहिए रखिए, या फिर जैसा आपका दिया है वैसे रख लीजिए। तो 2.303 इंटू R इंटू T अपॉन NF, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में R की वैल्यू F की वैल्यू दी गई थी, और T आप रख लोगे 273 ऐड करके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा था, इसलिए मैंने ऐसे रखा हुआ है। तो जैसा भी क्वेश्चन का शेप होगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लॉग हो जाएगा, और फिर से प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस रिलेशन को ऐसे। और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जो वैल्यूज हैं उनको रखना केवल है, तो मैं हटा रहा हूं यहां से। तो ये हो जाएगा E0 कैथोड माइनस एनोड,
तो कैथोड देखिए क्या है, कैथोड आपका ये है, तो ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो 0.34 हो जा रहा है। माइनस माइनस एनोड है, तो ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ये देखिए ऐसा आएगा। और फिर हो जाएगा, ये वैल्यूज अगर देखें, -2.303, आर दे रहा है 8.13, टी जो है टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रहा है, और 273 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में रखते, तो ये हो जाएगा 298 ऐसा अपॉन एन, और एफ दे रहा है 96500 ऐसा। और लॉग वैल्यूज रख लीजिए, वैल्यूज यहां से देख लीजिए। निकल वाला कंसंट्रेशन आएगा, एक बार चलिए रख देते हैं, वैसे रखते हैं। Ni +2 वाला कंसंट्रेशन यहां पर आएगा, डॉट रहना चाहिए। फिर कॉपर आएगा, प्रोडक्ट में ये है ऐसा, और फिर आएगा सॉलिड स्टेट में निकल जो था ऐसा, फिर डॉट के साथ आएगा Cu+2, और इसमें कंसंट्रेशन फिर से आप लिख सकते हैं ऐसा। अब इस बार वैल्यू रखते हैं सबकी, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.34 एंड प्लस 0.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 0.59 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.59 आ जाएगा। माइनस ये मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू पहले से पता रहती है, ये तो दिखाने के लिए हमने किया है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था। तो इसकी वैल्यू 0.0591 आता है, अपॉन एन का मतलब 2 आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर है, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। और लॉग देख लेते हैं, लॉग में Ni2+ का कंसंट्रेशन कहाँ गया, ये इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01, जितना भी सॉलिड स्टेट में सब 1 कंसीडर होता है, तो इसका 1 ले लिया, इसका 1 कर दिया है मैंने, और ये है 0.1, ये है 0.1 ऐसा। अब इसी को बस सॉल्व कर लेना, और क्या, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 0.59 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है लॉग, ये आ रहा है लॉग, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 0.1 हाँ 10, 0 से 0, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, यानी इसका आ रहा है लॉग 10⁻⁻1। देखिए ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लॉग पे, तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, इस तरह कर लिख देंगे, तो -1 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.59, ये देखना पड़ेगा डिवाइड करके कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए कैलकुलेशन में, अगर 0.955 0.955 हाँ 0.02955 0.0 ओके 0.0295, और ये -1 ऐसे हो जाता है, और ये हो जाता है log 10, ऐसा हो जाता है, इस फॉर्म में हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.59, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया है, 0.0295 log 10 1 हो गया है। अब इसी को जोड़ लीजिए बस, और क्या, इसको ऐड करने पे जितना आएगा उतना बोल्ट हो जाएगा। 0.61955 हाँ हाँ जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा आपका आंसर कोई। अब कहीं भी डाउट है तो बताइए, इसलिए हर एक स्टेप को मैंने किया है, कहीं किसी स्टेप को मैंने स्किप नहीं किया है, तो जिससे कहीं कोई आपको दिक्कत ना आए, तो कहीं आपको लग रहा है कुछ तो बताइए। सर
हो गया? कोई दिक्कत किसी को? Yes. Yes. No. No, sir. ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सेल। अब ये चेंज हो रहा है, अब पीएच निकालना है सेल का। कैलकुलेट द पीएच, पीएच ऑफ द सेल। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सेल एक मिनट, क्वेश्चन मुझे कुछ मिस लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसमें क्या क्वेश्चन में कुछ होना चाहिए। अच्छा, प्लेटिनम। ठीक, क्वेश्चन देखें क्या है। इस बार पीएच कैलकुलेट करना है। प्लेटिनम सॉलिड H2 gas at 1 atmosphere oblique hydrogen ion in aqueous condition, then double slash है, then Az plus aqueous condition में concentration भी दिया है इसका, that is a 1 molar concentration है इसका, and oblique silver solid, ये सब कुछ दिया है। एंड और भी कुछ दिए हैं चीजें गिवन। क्या दे रहा है? ई की वैल्यू दे रहा है ये, E is equal to 0.900 वोल्ट है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक वैल्यू दे रहा है E नॉट AZ प्लस ऑब्लिक AZ इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, इतनी वैल्यू दे रहा है ये। और कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सेल, पीएच ऑफ द सेल, पीएच निकालना है सेल का। इस पर ये सारी वैल्यू दी हुई है। अभी तक हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे, अब सेल पोटेंशियल ना निकाल करके पीएच निकालने को कह रहे हैं। कोशिश करें हो जाएगा, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम के साथ जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग। प्लेटिनम की जो तार होती है उसको दिखाने के लिए प्लेटिनम सॉलिड का इस्तेमाल होता है, और गैसेस फॉर्म में हम लोग हाइड्रोजन उसमें गैस इंसर्ट करते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस लिखते हैं। तो कोई परेशान होने की बात नहीं कि तीन क्या चीज दी गई है। तो ये स्टैंडर्ड जैसे आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, वही ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अगर समय खत्म भी हो जाएगा तब भी भेज दीजिएगा, देख लेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है खत्म होने वाला है ये। 9:50 51 हो रहा है इस समय। सेशन अगर ओवर हो जाएगा तब पर भी आप भेज देंगे मुझे, और कोशिश करें ऐसे बच्चे भेजें, वो भी भेजें जो नहीं भेजते हैं, गलत सही जो भी हो भेजा करें। मैंने बार बार कहा है कि गलत होने पे कुछ ऐसे सजा नहीं है, बस ऐसे ही कहेंगे हाँ ये गलत हो गया है, बस, और क्या। उसे पता चलेगा आपको आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, खाली बस चुपचाप बैठे हैं। तो कोशिश क्या करें, 23 लोग हैं तो कम से कम 23 लोग सारे के सारे लोग भेजें। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे भेजिए।